गुड इवनिंग ऑल। सारे बच्चे को वेरी गुड इवनिंग। क्वांटिटी एप्टीट्यूड चल रहा है और आपके सीरीज में 2 क्लासेस हो चुके हैं और आप देख चुके हैं, यहाँ तक क्लासेस मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये सीए फाउंडेशन सीरीज चल रही है और सीए फाउंडेशन सीरीज में हमारे पास जो मॉडल के क्वेश्चंस होते हैं उसकी डिस्कशन होगी क्लास में, और जो पीवाई की है उसकी डिस्कशन होगी क्लास में। फुल डिटेल लेक्चर आप पढ़ेंगे। आप छोटे-छोटे क्लासेस पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब नहीं कि वन शॉट नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आप हर लेक्चर को देखिए और पूरी मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए और पढ़िए और इसमें नंबर लाने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा आप। तो ये आपके पास है आज की। पिछले क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा पिछले लेक्चर लास्ट यही क्वेश्चन थे। आखिर किस तरह के क्वेश्चंस और सी फाउंडेशन के लेवल में पूछे जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस बच्चे, उस लेवल का क्वेश्चंस। मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, इस पर एक क्वेश्चन सवाल बनाए थे हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन था आपका 11 नंबर क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। 11 नंबर क्वेश्चंस इसको के मान के बनाए थे। तो इसी तरह का क्वेश्चंस और भी पढ़ेंगे हम लोग। आप देखिएगा जब पेपर में जाकर के तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिसेंटली भी। तो आज की दूसरी क्वेश्चन इस पर सवाल है जो आपके मॉड्यूल के अंदर भी है और पीवाईक्यू के अंदर भी है। आज की पहली क्लास और सॉरी पहली क्वेश्चन, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, और आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू के 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा दोनों में, और ऐसे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। यहाँ पर तीनों का बेस डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोला था आपको कि के मानिएगा। तो यहाँ आप के अज्यूम कर लें। 2 की पावर x इज इक्वल टू के है, तो 2 बराबर के की पावर 1/x बच्चे, और 3 की पावर y बराबर के है, तो 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के की पावर 1/y। ठीक उसी तरह से 6 की पावर माइनस z इक्वल टू के है, तो आप माइनस जेड को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो -1/z होगा, मतलब -1/z। माइनस हटाएंगे नहीं आप, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब सवाल है कि इसके बाद करूं क्या। ठीक है, मैं जानता हूं इंडाइसिस के रूल से कि पावर ट्रांसफर करने से रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे a की पावर x इज इक्वल टू आपके पास b है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि a इज इक्वल टू b की पावर 1/x होता है। ट्रांसफर करने पर रेसिप्रोकल कर देना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखनी है आपको, और नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखनी होगी आपको। ठीक है, नेगेटिव लिखनी होगी आपको। क्लियर है, नेगेटिव लिखनी है। अब यहाँ क्वेश्चंस बनाएंगे कैसे आगे बेटे। 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, यानी आपको यहाँ पर लॉजिक अपनी दिमाग लगानी होगी कि यहाँ पर हम ब्रेक क्यों करेंगे 2 × 3, चूंकि आपकी वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू दे रखी है। 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो 2 की वैल्यू के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y है, इज इक्वल टू के की पावर -1/z होगी। अब बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के की पावर -1/z। तो -1/z है, यहाँ वैल्यू हो जाएगी। यहाँ जब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप बेस हटा दीजिए, बेस कैंसिल कर सकते हैं आप क्योंकि बेस सेम है बेटा। 1/x प्लस 1/y बचा और राइट साइड आपके पास -1/z है, तो माइनस को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है कि नहीं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आंसर आ गया 0। इसकी वैल्यू मांग रहा, डिमांड कर रहा, तो 0 आ गया वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास की दूसरी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन में दूसरा ले रहा हूं मैं। 4 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 20 की पावर z है। ठीक है,
और आपको बेटे फाइंड करना है, जब आप रिसेंटली पेपर में देने देखने जाएँगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 25 में ही आपको 25 जो है 2025 के मई या सितंबर के पेपर में ये क्वेश्चंस थे आपके। क्या था क्वेश्चन? Z की वैल्यू फाइंड करनी है जब तीनों दिया हुआ बराबर है। ओके? तो आप इसे k मानेंगे। तो 4 की पावर x बराबर k है, तो ऑब्वियस है कि बेटा 4 बराबर क्या लिखेंगे? और 5 की पावर y बराबर k है, तो 5 बराबर क्या लिखेंगे? और 20 की पावर z इक्वल टू k है, तो ऑब्वियस है कि आप 20 बराबर k की पावर 1/z लिखोगे आप। ठीक 20 को आप ब्रेक करेंगे 4 इंटू 5, चूंकि 4 और 5 दे रखा है। 4 की वैल्यू है कितनी? और 5 की वैल्यू है कितनी? बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ओके, क्लियर है? सेम चीज है, बेस को हटा दीजिए आप। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z है, और आपको z फाइंड करनी है। तो z फाइंड करने से पहले आपको एलसीएम लेनी आनी चाहिए, यानी इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चे। एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका रिजल्ट ये होगा, एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा। x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगी, और y कैंसिल तो z सॉरी x बचेगा। x बचेगा, x है, x लिख लीजिए आप यहाँ x है, और राइट साइड आपके पास 1/z है। चूंकि z फाइंड करनी है तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल बना सकते हैं मैथ्स में। एक्स वाई ऊपर ले जाइए, नीचे लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू z। ये फाइनल वैल्यू आपके पास आंसर हो गया। और ऑप्शन जाके देखिएगा उस क्वेश्चन बैंक में, जो क्वेश्चन आपको मिला है 2025 में जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, देख लीजिए, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर गेट बंद कर दो तो। ये तुम्हारा, ये आपका आपका बेटा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिया कि ऐसे क्वेश्चंस हैं और कैसे बनेंगे। थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन आज की क्लास की, इफ x इज इक्वल टू, अगर आपके पास 3 की पावर 1/3 है और प्लस 3 की पावर -1/3 है। ओके, बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 है, और आपको फाइंड करनी है 3x³ -9x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये सवाल बनेगा कैसे?
तो ऐसे क्वेश्चन जब 1/3 और -1/3 हो, यानी आपके पास कोई भी इस तरह का सवाल हो, तो आप क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड। सबसे पहले डिटेल जाइए, फिर आप इसे शॉर्टकट भी समझेंगे। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो आपके पास एक्स क्यूब हो जाएगी इस साइड, और ये बेटा 3 की पावर 1/3 और प्लस 3 की पावर कितनी, -1/3। क्यूबिंग करेंगे, क्योंकि क्यूबिंग इसलिए करेंगे क्योंकि 1/3 को कटना है, हटाना है इसे। तो एक्स क्यूब हो गया, और ये फॉर्मूला है ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से आपको क्वेश्चन बनानी होगी सिंस। तो जब आप क्यूब करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, एक्स क्यूब, ठीक है। राइट साइड आप लिखेंगे, ए आपका 1/3 है, प्लस 3 की पावर -1/3 का क्यूब है, प्लस 3 × 3 की पावर 1/3 × 3 की पावर -1/3 है, और 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 है। आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा, इसे कट कर दीजिएगा, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा, वो कटने के बाद आपके पास 3 बचेगा। कटने के बाद यहाँ पर 3 की पावर -1 बचेगा, क्योंकि ये कैंटिंग वन माइनस बचेगी, प्लस बेस सेम है। बेटा जब बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पावर प्लस है और ये माइनस है, तो बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगी। 3 × 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 कितनी होगी, 1। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, पहले से देख लीजिए आप, इसकी वैल्यू आपके पास दे रखा है यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, ये जो है, ये देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू बेटा कितना है, x। तो आप रख सकते हैं यहाँ पर, यानी इसकी जगह पर आप पूरी पूरी वैल्यू आप x रख सकते हैं। दैट इज ये x है, मतलब आप यहाँ x रखिएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, और बेटा 3x यहाँ से जो होगा वो इस साइड आएगा, और जो बचेगा वो 3 है, और ये माइनस को प्लस बनाएंगे तो 1/3 होगी। दैट इज, अब आप लिखेंगे एक्स क्यूब -3x इज इक्वल टू, एलसीएम कितनी होगी, 3। 3 × 3 कितने होंगे, 9 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास 3x³ है, -9x है, और इज इक्वल टू 10। तो आप देखिए आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या लाना था, 3x³ -9x की वैल्यू 10 है, आगे 10। ठीक है, शॉर्टकट। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू निकालनी है, इसमें कोई नंबर कॉमन हो रहा है कि नहीं। एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्स भी कॉमन है, लेकिन आपका नंबर कॉमन हो रहा है, तो गौर से देखिएगा कि 3 कॉमन हो रहा, तो आपके पास x³ -3x बच रहा है इसमें। अगर नंबर कॉमन हो जा रहे हैं, तो नंबर को कॉमन कर लीजिए, और उसके बाद x³ -3x हो या जो भी हो, रहने दीजिए वो आप। इससे क्या फायदा होगा आपको, यहाँ मिलेगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन 1/3 है, तो आप इस 3 को और इस 3 को इग्नोर मार दीजिए। ट्रिक बता रहा हूँ मैं। इग्नोर का मतलब है x बराबर आपके पास 3 बच जाएगा, और बेटा 3 की पावर -1 बच जाएगा। मतलब x बराबर आपके पास 3 + 1/3 हो जाएगा -1 के चलते, और ये 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 3 9 + 1 दैट इज 10/3 होगा। ओके, 10/3 हो जाएगा। जो इग्नोर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देख लीजिए आप यहाँ, x³ -3x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। मैंने कहा कि 3x³ है, -9x है, तो मैंने कहा 3 कॉमन लीजिए, तो x³ -3x बचेगा ना। ये x³ -3x की तो वैल्यू है 10/3। तो 3 इंटू जब 10/3 लिखेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 10। ओके, समझ गए। फिर से बोल रहा हूँ, आप इस
दोनों जो 3 है उसको हटाइए और आप अपने कॉपी में 3 प्लस 1/3 लिखिए नेगेटिव की वजह से। इसका एलसीएम लेंगे तो 10/3, ये हमेशा इसकी वैल्यू होगी x³ माइनस 3x की। ओके, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है x बराबर 5 की पावर 1/3 और प्लस 5 की पावर माइनस 1/3, तो आपके पास 3x, सॉरी, x³ माइनस 3x की वैल्यू ही हमेशा हो जाएगी ये 5 प्लस 1/5, दैट इज 26/5। याद रखिएगा ये। ठीक है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए तो आपको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। थर्ड है ना, फोर्थ। अगर आपके पास x इज इक्वल टू बेटा 7 की पावर 1/3 है और प्लस 7 की पावर माइनस 1/3 है, ठीक है, और आपसे कह रहा है क्या कि x³ माइनस 3x की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ कोई नंबर कॉमन है नहीं, x तो कॉमन है, मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, नंबर कॉमन होना चाहिए, नंबर कॉमन नहीं है। x तो कॉमन है, x की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो ट्रिकी अप्रोच से जब जा रहे हैं हम लोग, तो वो कौन होगी, 7 प्लस 1/7, चूंकि ये इग्नोर हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये 49 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 49 नहीं, जोड़ करके ये 50 डिवाइड बाई 7 होगा, और ये होगा आंसर 50/7। आंसर हो गया। अब देखो डिटेल बता देता हूँ कि आंसर क्यों ऐसा आ गया। आइए डिटेल की बात करते हैं। x³ लिखेंगे, होल क्यूब लिखेंगे आप, a³ ओके, प्लस बेटा b³ प्लस 3ab ओके, ये और ये कट गया और ये और ये कट गया, बेस सेम है, पावर जोड़ दीजिए, और ये आंसर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x। आप देखिए बेटे ये जो है बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू x है तो ये हो जाएगा 3x, इस साइड लाएंगे तो x³ माइनस 3x होगी, और एलसीएम लेकर ये 50/7। मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये 50/7 आएगी, आ गया कि नहीं। इसी 7 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7x³ और माइनस 21x इज इक्वल टू 50। ये भी हो सकता है आपसे ये पूछ रहा हो सकता है आपसे ये डिमांड कर रहा हो, तो डिमांड क्या कर रहा है, ये भी हो सकता है, डिमांड कर रहा है यार, ये भी हो सकता है। तो जब ये पूछा तो आपका आंसर 50 होगी, और जब ये पूछा तो आपका आंसर 50/7 होगी। ठीक इसी तरह से नेगेटिव बीच में नेगेटिव हो जाए तब भी आप बना सकते हो क्वेश्चन को। ओके, माइनस वाला एक देख लीजिए आप, 5th नंबर। जब बीच में माइनस हो तो आपसे पूछा जाएगा, जो सवाल है उसमें प्लस होगी, हमेशा याद रखिए, ये पूछेगा आपसे क्या वैल्यू होगी, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, याद रखिए। अब आप ट्रिकी अप्रोच से जब जाते हैं इसे, तो ये 3 और 3 को इग्नोर करेंगे, तो आप 6 लिखेंगे, और बीच में माइनस है 1/6 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 35/6 होगा, दैट इज आंसर। आंसर हो जाएंगे। आप a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के देखिए, वही आ जाएगा, a³
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। ओके, ये चीज रहेगी आपके पास। इस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं। मतलब इसका आंसर क्या हो रहा है आपको पता है कि क्या आंसर आने वाला है? 6 माइनस 1/6 दैट इज 35/6। याद रखिएगा, आप देख लीजिए निकाल के डिटेल, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना शॉर्टकट ट्रिक है। इसलिए जितने भी बच्चे एकदम बेफिक्र होकर क्लास कीजिए, आपकी पूरी जितनी भी ट्रिकी अप्रोच है, जितनी डिटेल अप्रोच है, जितनी कंसेप्चुअल अप्रोच, सब आपकी क्लास में मिलेगी। फिफ्थ खत्म हो गया। टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो? टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने दो बताया, एक के मेथड वाले और एक मेथड, दोनों ही टफ लगते हैं बच्चों को बनाने। अब आपके पास क्वेश्चन अक्सर फंसता है बच्चा, वो आप जब मॉडल पढ़ते होंगे तो एक सवाल आपके पास है, वो है आपके इंडाइसिस के अंदर जब वंसी निकालते हैं आप मॉडल के अंदर, तो उसमें 25वां क्वेश्चन फंसता रहता जाएगा 25th में। वो बताता हूँ मैं आपको 25वां क्वेश्चन कौन है क्या है 25th में, मैं बता रहा हूँ। छठा क्वेश्चन है वो, ऐसे समझ लीजिए, और आपके मॉडल के अंदर 25वां मिलेगा आपको ऐसे। 1 प्लस ए की पावर m माइनस n प्लस ए की पावर m माइनस b, शायद यही है। यस यही है। तो 1 प्लस 1 प्लस ए की पावर है यहाँ पर n माइनस n और n माइनस b। ए की पावर कितनी है? p माइनस n। अब p माइनस n, अब कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें आप, क्या वैल्यू होगी इसकी। तो ऐसे सारे क्वेश्चन की लॉजिकल होती है कि आप आंसर 1 ही होगा, लेकिन कैसे होगा ये जानना होगा। हर बच्चा बता सकता है इसका आंसर डायरेक्ट 1 होगा। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, वो ध्यान दीजिएगा आप कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पावर m है, जो पावर m है, ये पावर m देख रहे हैं ये दोनों, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो a की पावर जैसी बाहर निकालेंगे हम, तो उसी चीज से आपको डिवाइड करनी होती है, यानी 1/m दैट इज a की पावर माइनस m। तभी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होगी, और बेस सेम होगी तो पावर 0 हो जाएगी, और पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा। जब आपने a की पावर m निकाल लेते हैं तो a की पावर माइनस n बचता है, और a की पावर m यहाँ से निकाल सकते हैं तो a की पावर माइनस p बचता है। बाय द वे किसी बच्चे को डिटेल वापस गुना करना होगा तो a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n प्लस a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n और प्लस a की पावर m इंटू a की पावर माइनस b, ये ऐसा लिखेंगे आप। तो बेस सेम होने से पावर ऐड होगा, m है ये, तो ये तो a की पावर 0 1 हो जाएगी। देख लो 1 है, पहला टर्म, पहला टर्म 1 है। बेस सेम है, पावर जोड़िएगा तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n, देख लीजिए है m माइनस n। अगर बेस सेम है, पावर जोड़िएगा तो जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे, m माइनस p आ गया कि नहीं। इसलिए आप जो पावर पॉजिटिव है और दोनों में सेम दिखाए उसको बाहर कर लिया। टेक्निक समझिए, बाहर कर लेना आपको। ऐसा करने से जो पावर है यहाँ पर 1, उसके बदले में ये प्लस बाहर निकालें तो माइनस दीजिएगा, और माइनस बाहर निकाला आपने तो प्लस दीजिएगा अंदर। ठीक सेम चीज प्रोसेस में आप यहाँ आएंगे। सेम प्रोसेस में यहाँ आएंगे तो a की पावर बेटा m बाहर करेंगे, सॉरी n n n n n n n a की पावर n बाहर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर a की पावर माइनस n हुआ। जब n बाहर कर लिया तो माइनस m होगा, बाहर कर लिया तो a की पावर माइनस p होगी। क्लियर है। और तीसरा टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहीं पर लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। बाहर क्या करेंगे आप, a की पावर p बाहर करेंगे तो a की पावर माइनस p होगी, और a की पावर क्या होगी माइनस m, और प्लस a की पावर क्या होगी माइनस m। ये जो
1 अपॉन ए की पावर m है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर हो जाएगा -m, ऊपर जाने से पावर नेगेटिव होगा। डिनोमिनेटर में ये है, ओके, ये है, और ए की पावर कितना है, -b। क्लियर है? क्लियर है? ठीक उसी तरह से आप इसे भी ऊपर ले जाते हैं इसे, तो बेटा ये ए की पावर -n हो जाएगा। जब -n हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि नीचे ए की पावर -n लिखेंगे, ए की पावर -m लिखेंगे और ए की पावर -b लिखेंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -b लिखोगे आप, -b, -m और -m। आप देख रहे हैं एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है आपको। जब ये कट जाएगा तो ए की पावर -m बचेगा, ए की पावर -n बचेगा ऊपर, और ए की पावर -b बचेगा, जिससे कट करके 1। देख लीजिए, ये आपका कुछ सोल्यूशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वो अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको सोल्यूशन मैंने दे दिया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको आईसीआई मॉड्यूल के अंदर आपको 25वां मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार सवाल आ चुका है, उसे देख सकते हैं आप अपनी क्लास में, देख सकते हैं कैसे बनेगा वो क्वेश्चन। ऑलमोस्ट मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको किताब पे बता दिए हैं, और एक बचा है वो देखिएगा। अगर बेटा ये a की पावर x इज इक्वल टू b है, और b की पावर y इज इक्वल टू c है, और c की पावर z इक्वल टू a, तो कह रहा क्या कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है बेटा, कि अगर अलग अलग वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है और ये है और ये है, तो फिर एक्स वाई जेड कैसे निकलेगी। इंडाइसिस के अंदर मोस्टली क्वेश्चन में क्या करनी होती है कि आप बेस सेम करने की जरूरत होगी। जैसे बेस सेम करेंगे, दैट इज ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है, तो बेस सेम है नहीं, बेस सेम करने की क्या जरूरत पड़ेगी, बेस सेम कैसे करेंगे भाई, ये दोनों बेस सेम कैसे होगा, तो बेस सेम ऐसे होगा बेटा, ये एक की पावर एक ही जगह पर सी की पावर जेड लिखा जाए, ये जो वैल्यू है ना सी की पावर जेड, ये लिखी जाए, दैट इज ये जब लिखी जाएगी सी की पावर जेड एक ही जगह पर और पहले से एक्स है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सी की पावर जेड एक्स होगा। अब देखिएगा बेटे कि सी की वैल्यू जो है वो बी की पावर वाई है, तो यहाँ जो सी है इसकी जगह पर बी की पावर वाई रखी जाए, तो बी की पावर वाई जब रखी जाएगी तो बी की पावर वाई की पावर कितनी होगी, जेड एक्स इज इक्वल टू बी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर एक्स वाई जेड होगी कि नहीं, और पावर 1 है तो बेस बेस कैंसिल, इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1, बहुत आसानी से बन गई। अब ये टर्म लेके चलिए आप, तब भी बन जाएगा, इस टर्म को लेके चलिए तभी बन जाएगा, इस टर्म को लेके चलिए, हर हर केस में आपको बेस सेम करनी होगी, तब जाके आंसर बन जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसी सारी तैयारी दोबारा अगर आप क्वेश्चन लिख के दोबारा बनाते हैं तो आपको नए नए क्वेश्चन की दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही सफिशियंट होता है इतना पढ़ना। वरना अभी आपकी क्लासेस चलेंगी, अभी एडिशन के क्वेश्चन बताए जाएंगे, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन जो एडिशनल है वो भी क्लासेस इसमें चलेगी। आप आराम से देखिए पूरी
अब एक क्वेश्चन है एडिशनल के अंदर, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आपके एग्जाम में आते हैं कभी कभी वैसे क्वेश्चन, एडिशनल के क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, अगर x की पावर x रूट x है और x रूट x की पावर x है, तो आप x की वैल्यू क्या फाइंड करोगे? ये सवाल आ गया एग्जाम में। सवाल आ गया तो आपको बनानी पड़ेगी। अब वहां तो कह नहीं सकते कि ये टफ है या इंस्टीट्यूट ने टफ कर दिया क्वेश्चन, आसान देना चाहिए। जब इंस्टीट्यूट किताब लिख चुका है, यही किताब आपको पढ़ के जानी है, तो फिर वहां टफ आप नहीं बोल सकते हैं। एक्स की पावर बेटा एक्स रूट एक्स है। ये जो एक्स रूट एक्स है, इसे एक्स की पावर 1 लिखिए और रूट एक्स की पावर हाफ लिखिए, रूट एक्स हटा के। ऐसा कीजिए आप। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो बेस आपका है एक्स, वो बेस इस साइड भी सेम आ जाए। मतलब साफ है कि आप यहाँ पर x की पावर x रूट x लिखेंगे और यहाँ पर x बेस सेम है, तो पावर ऐड करेंगे तो बेटा 3/2 होगा। क्योंकि बेस सेम है तो पावर जोड़ते हैं आप। अब पावर जोड़िएगा तो हमेशा पावर क्या होगा? ऐड होगी, और ऐड होगा पावर तो पावर में x लिखेंगे आप इसे। अब x की पावर x रूट x है और ये आपस में मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 3/2 इंटू एक्स होगी। ओके, 3/2 इंटू एक्स होगी। अब आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, और बेस सेम है तो इसे कैंसिल कर सकते हैं आप। दैट इज ये कैंसिल होगा, और जब कैंसिल होगा ये, तो आपके पास क्या बचेगा? अब ये इंटू है, ये इंटू है, इसको काट दीजिए आप एक्स। रूट एक्स इज इक्वल टू 3/2। रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज 9/4। 9/4 आंसर हो जाएगा। मतलब ये आंसर 9/4 लिखेंगे। आप इस साइड भी ला करके एक्सट्रीनियस रूट के हिसाब से एक्स की वैल्यू 0 भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक्चुअली में जो ऑप्शन होगा वो आपका 9/4 होगा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 9/4 लिखेंगे आप। ठीक है। ओके। 9। 9th नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, एक क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ए की पावर पी है और बी की पावर क्यू है और सी की पावर आर है, ये ऐसे दे रखा है। और एक चीज और दे रखा है इसमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और फाइंड करनी है आपको क्या? क्यू इंटू पी प्लस आर और अपॉन में पी आर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। ओके, सब बनेगा कैसे? बेस डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, आप इसे के मानिए। स्पष्ट है कि के ही मानिएगा। ए की पावर पी बराबर जब के मानेंगे तो बेटे ए बराबर क्या लिखेंगे? बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? और सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यही वैल्यू इसमें पुट कर देनी है आपको। बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू कितनी है? रख दिया। अब रख दिया तो के की पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/q। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 1/p प्लस 1/r होगा। के की पावर 2/q इज इक्वल टू के की पावर 1/p प्लस 1/r होगा। दैट इज बेस खत्म। अब दिमाग लगाना है कि लाना क्या है।
क्यू इंटू पी प्लस आर, बहुत आसानी से आ जाएगा, देख लीजिए। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें आप, एलसीएम ले लें। पी आर, एलसीएम ले लीजिए। पी खत्म होगा बेटा आर होगा, और आर खत्म होगी तो पी होगा। आ चुका है पी प्लस आर, देखिए आप, देखिए पी प्लस आर आ चुका है, पी प्लस आर आ चुका है, या आर प्लस पी आ चुका है। आपके साथ मल्टीप्लाई क्यू है तो ऑब्वियस है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू यहाँ ले जाएंगे। तो जब आप 2 छोड़ देंगे इस साइड और p को उस q को उस साइड ले जाएंगे तो आपको p प्लस आर डिवाइड बाई पी आर मिलेगा। इसकी वैल्यू आ गई 2, तो दैट इज इसकी वैल्यू आप 2 लिख दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये छोड़ दें, तो 2 इज इक्वल टू q इंटू आर प्लस पी डिवाइड बाई पी आर, इसकी वैल्यू लानी थी। आ गया आंसर, ठीक है। सारे अच्छे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं, खूब अच्छे से आप क्लास को देखिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए इस क्लास के बारे में। पूरा फ्री है, आराम से इसको फ्री समझ के पूरी पढ़िए, पूरी बेनिफिट मिलेगी आपको। थैंक यू। आज की क्लास थोड़ी बहुत पहले से थोड़ा छोटा है, हो सकता है आपको क्लास 1.25 घंटे 1.5 घंटे की भी मिलेगी, इसलिए आज मैं यहीं रुकूंगा। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।